कहते हैं कि बेहद की परम शांति, राइट। बेहद की परम शांति एक ऐसी स्थिति है जो इध हद की दुनिया से ऊपर में जाके, बेहद में जाके जो हम परम शांति की अनुभूति करते हैं, वो है बेहद की परम शांति। बापूजी चाहते हैं कि ये बेहद की परम शांति जो है पूरे विश्व में, पूरे तमाम आत्माओं को, पूरे मल्टीवर्स की आत्माओं को ये महसूस हो। तो जिसने जो समझा उन्होंने उसका अंतिम लक्ष्य बता दिया। चाहे समाधि बताई, चाहे ओमकार कहा, चाहे शून्य में कहा, चाहे ओम कहा, पर जाना कहाँ है? इसी अवस्था में जाना है। परंतु शास्त्रों के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, उनके ध्यान के अनुसार ये जो स्थितियां हैं वो स्थिति आत्मस्थ होके खत्म हो जाती है। आत्मा से परे की बात नहीं, वो आत्मा में, साक्षी भाव में आत्मस्थ होने की बात है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बात, यही शब्द यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहीं ना कहीं एक शब्द पे अंतिम लक्ष्य बता दिया कि ओम में स्थिर हो जाओ, समाधि में स्थिर हो जाओ, ओमकार में स्थिर हो जाओ। और गौतम बुद्ध ने शून्य कह दिया कि शून्य में स्थिर हो जाओ। तो उन्होंने विचार की शून्यता को ही अंतिम स्थिति मान ली, परंतु मूल स्वरूप के ऊपर ध्यान नहीं गया, राइट। मनुष्य का जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर तो हद की दुनिया की बुद्धि वहीं पर आके अटक गई कि इससे ऊपर की तो हमारी बुद्धि है नहीं, तो हम यहीं पर ही शून्यता की अनुभव करें, तो बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। परंतु जैसे जैसे आत्मा की अथाह गहराइयों में जाएंगे, आत्मा की अथाह गहराइयों में जाएंगे, तब इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते उठते अंतिम ध्यान जो आएगा वो अपने स्वरूप का ध्यान आएगा। स्वरूप वही जो रियल में हमारी वास्तविकता है। हद के ज्ञानियों ने उसे आत्मा की अंतिम स्थिति बता दी, क्योंकि आत्मा से आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। कईयों ने आत्मा से परमात्मा बनने की बात कर दी, जिससे ब्रह्म स्वरूप की स्थिति कही गई। आत्मा से परमात्मा बनने की बात कही, जीव से शिव बनने की बात कही, और ब्रह्म स्वरूप बनने की, अहम ब्रह्मास्मि की बात कही, सोहम की बात कही, शिवोहम की बात कही, सर्वोहम की बात कही। बात थी कि यहीं तक हम पहुँचे, यस डेफिनेटली, कि इस अवस्था पे पहुँचने के लिए सबने अपना अपना अंतिम लक्ष्य सबको बता दिया। अब आत्मा की अथाह गहराइयों में अपने स्वरूप का ज्ञान तो है, सामान्य मनुष्य नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो आत्मा को जानना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं आत्मा को जान के करूँ क्या। कई लोग बोलते हैं कि हम अध्यात्म में जाके करें क्या, तो हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो दुनिया चाहिए, हमें तो सक्सेस चाहिए, हमें तो भौतिक जगत चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो ये चाहिए के चक्कर में जो है वो आत्मा को नहीं जान पाते, और फिर आप जानते ही हैं पुनः जन्म तो राह देख के बैठा ही है। तो इससे आपको यह भी समझ आ रही है कि यह अवस्थातीत क्यों है। इसलिए क्योंकि अवस्थाएं मनुष्य के अनुभव में आती हैं। यह बात अनुभव के भी परे की बात है, मन के परे की बात है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, आप गहन शांति का अनुभव करते हैं। फिर एक मोड़ आता है, जैसे कह ले कि पानी धीरे धीरे उबल रहा था, फिर एक क्षण आया जब पानी भाप बन गया। इसी तरह ध्यान की गहराई में उतरने पर एक क्षण आता है जब आप स्वयं को चैतन्य रूप में पाते हैं। शरीर, मन और चित्त से परे यह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शेष नहीं रहता, अहम शेष नहीं रहता, केवल एकत्व रह जाता है।